जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो गुरु शनि राहु केतु के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि गुरु जो कि अपना परिवर्तन करके सभी ग्रहों को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि किस तरीके से प्रभावित करेंगे, यह जो अपनी कोई ग्रह इनकी राशि में है और कोई ग्रह इनके नक्षत्र में है, इसलिए इस समय पर गुरु आपके लिए बेहद प्रभावशाली ग्रह निकल कर आ रहे हैं। तो इनका परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। एक महाबदलाव की आंधी, या कह सकते हैं कि महापरिवर्तन की आंधी लेकर आएगा, जो जीवन में कुछ अस्त व्यस्त चीज़ों को बनाने का काम करेगी। आपके जीवन में आपको कोई शिष्ट मुकाम देने का कार्य करेगी। आपके जीवन में जो अभी तक निराशा के बादल थे वह अब छटते हुए दिखाई देंगे। इंद्रधनुष की तरीके से आपके जीवन में इच्छा पूर्ति योग, सेलिब्रिटी योग होने से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में 7-8 सालों से कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि इन ग्रहों ने काफ़ी आपके लिए विषम स्थितियां उत्पन्न की थी। सबसे पहले अगर बात करें तो जिन लोगों को के ऊपर भी 7.5 या ढैया चल रही थी, उन लोगों को बिल्कुल भी सुख के क्षण नसीब नहीं हुए। हालांकि देखिए, ये कुछ लोगों के ऊपर उनके जातकों के प्रभाव के कारण हुआ, कुछ उनके बुजुर्गों के प्रभाव के कारण हुआ। अब जैसे कि किसी छोटे बच्चे पर जब 7.5 या ढैया चलती है तो उसका जो जिम्मेदार होता है, यानी कि उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, उसके ग्रह गोचर उसके बच्चे के ग्रह गोचर से प्रभावित होते हैं। या फिर कोई जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ग्रह गोचर उसको परेशान करते हैं। तो बहुत से लोग इस दौरान काफ़ी निराशा से घिरे हुए हैं। उस निराशा से निकलने का समय आपके लिए आ रहा है, जो कि 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का यह समय होगा। यह पहले की अपेक्षा काफ़ी सुखपूर्वक आप व्यतीत करने वाले हैं। इस दौरान किन्हीं इच्छाओं की आपकी पूर्ति होती हुई देखी जा सकेगी। आपके जीवन में चमत्कार की तरीके से कुछ चीज़ों की ऐसी एंट्री होगी कि जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आप उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जीवन में सुयोग्य अवसर आपको प्राप्त होंगे कि जिसके योग्य आप हैं। बहुत से लोग तो ऐसे थे कि निराशा में उन्होंने उन चीज़ों को करना प्रारंभ कर दिया था, वो कार्य करने लगे थे जिसके कि वो योग्य ही नहीं थे, यानी कि उससे बहुत ही बेकार जॉब करने लगे थे, बेकार कार्य करने लगे थे। उनके इस समय पर क्या है, देखिए, जब कर्म आपका प्रभावित होता है तो अगर कहें देखें तो कर्म से ही आपका सब कुछ होता है। धन जब तक नहीं आपके पास भरपूर मात्रा में होगा, अब यह चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्थितियों के अकॉर्डिंग कि आपके पास कितनी प्रचुर मात्रा में धन है। प्रचुर मात्रा में धन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, क्योंकि आजकल जो आपाधापी की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के अनुसार यदि आप प्रचुर मात्रा में धन अर्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक राजयोग ही है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने प्रयासों का सटीक प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाते। कारण है राहु की निगेटिव स्थिति, क्योंकि हम लोगों ने अपने परिवेश को, अपने वातावरण को इतना ज़्यादा दूषित कर रखा है और दूषण से ही राहु का जन्म होता है और वहाँ पर राहु बलवान अवस्था में अपने प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। एक दूसरे को गिराने की साजिश, षड्यंत्र, ये राहु के ही प्रभाव के द्वारा होता है। यानी किसी के साथ आप जेलसी फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं है फिर भी जेलसी हो जाती है, ये भी राहु का ही प्रभाव है। घर में एक दूसरे के मध्य कलह का वातावरण, एक दूसरे से अबोला चलना या एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, ये सारी चीज़ें राहु से ही प्रभावित होती हैं। अब शनि जो होते हैं ये आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत परेशान कर देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। शनि को भी इस समय पर गुरु प्रभावित करने वाले हैं। और केतु के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि केतु ऐसे मायावी ग्रह हैं, रहस्यमयी, जिसे कह सकते हैं इनके तिलिस्म को भेदना हर किसी के बस की बात नहीं है।
ऐसा तिलिस्म फैलाते हैं कि आदमी भ्रम में रहता है कि उसे कहाँ से नकारात्मकता प्राप्त हो रही है, लेकिन नकारात्मकता प्राप्त होती है। यानी कि यदि केतु के प्रभाव से कोई बीमारी भी हो जाए तो उसे भी डॉक्टर, आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए या दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन ले लीजिए, तीसरे की ले लीजिए, डॉक्टर भ्रामक स्थिति में पड़े रहते हैं कि आखिर मर्ज क्या है आपके अंदर। लेकिन ये सब केतु के प्रभाव से ही होता है। आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, व्यक्ति ढूंढता रह जाता है कारण, किंतु उसको कारण नहीं मिलता, लेकिन कार्य उसके नहीं बनते। यह सब केतु का ही माया जाल होता है। और इन माया जाल से निकलने के लिए आपके पास ये कुछ ऐसे दिन आ रहे हैं जिन दिनों में आप इन माया जाल से निकलकर अपने को आपको बेहतर स्थिति में कर पाएंगे। तो देखिए, हर राशि के जातक पर इनके अलग अलग पृथक पृथक प्रभाव देखे जाएंगे। आज उन्हीं भावों से संबंधित आपकी राशि के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय वर्तमान में आपके जो लग्नपति हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि लग्न के स्वामी का धन भाव में बैठना महाधनपति योग का निर्माण करता है। राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में तृतीय भाव में। तृतीय भाव में जो राहु होते हैं अति विशिष्टकारी होते हैं। और गुरु जो बैठे हुए हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं। जब गुरु पंचम भाव में बैठते हैं तो क्या होता है कि आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म जो संचित हुए हैं उन कर्मों के प्रभाव से आपको फल प्राप्ति का समय होता है। तब गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करते हैं और जिस समय ये पंचम भाव में गोचर करते हैं उस समय आपके उन कर्मों का प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। अब उन कर्मों का प्रभाव किस प्रकार से प्रदान करते हैं? जब अचानक ही आपको किसी मित्र ने सामने से आकर कोई अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान कर दिया, यानी कि जॉब से रिलेटेड किसी जो भी चीज़ आपके अंदर चल रही थी कि यह कार्य मेरा हो जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरे घर में संतान आ जाए, या मेरे घर में कहीं से धन लाभ हो जाए, या कहीं किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो भी ये अचानक वाले कार्य होते हैं ये गुरु के प्रभाव से ही होते हैं कि जो आपको अनायास ही आपके सुखों को बढ़ा दे। ये वो जो पूर्व जन्म में आपने कर्म रूपी धन संचित कर रखा है वह आपको प्राप्त होता है। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इन सभी ग्रहों ने गुरु को किस प्रकार से बांधा हुआ है? अब गुरु देखिए, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव का गोचर, मीन राशि में राहु देव का गोचर। राहु के साथ गुरु ने लाभ संबंध बनाया हुआ है, केतु के साथ नवम पंचम संबंध बनाया है। वहीं दूसरा कारण यह है कि शनि को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, शनि की दूसरी राशि को। तो ये अपने आप में देखिए बहुत ही विलक्षण योग बन रहा है, जिस योग का प्रभाव अब आपको प्राप्त होगा किस प्रकार से, क्योंकि गुरुदेव अभी तक क्या है कि रोहिणी मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। मृगशिरा नक्षत्र के बाद ये रोहिणी नक्षत्र में जब गोचर करेंगे और रोहिणी नक्षत्र का देखिए 6 दिसंबर से वो समय प्रारंभ होगा कि जो कह सकते हैं कि इस गोचर काल का सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ आपको इस दौरान प्राप्त होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में जाता है तो वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है। जब किसी नक्षत्र में जाता है तो वहाँ पर भी कुछ अवस्थाएं ऐसी बनती हैं कि कभी बहुत कम लाभ प्राप्त होता है, कभी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, कभी कोई योग ऐसा निर्मित होता है कि कभी बहुत कम लाभ प्राप्त होता है, कभी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर देखें तो ये स्थितियाँ आपके साथ निर्मित हो रही हैं इस दौरान, रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने के दौरान। देखिए, रोहिणी नक्षत्र के ये रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस समय गुरु के प्रभाव में विशेष वृद्धि होने वाली है। और गुरु के प्रभाव जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ से संबंधित आपको बहुत अच्छे लाभ देखने में मिलेंगे। हालांकि पूरी तरीके से निगेटिविटी नहीं समाप्त होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में होने के कारण शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर कुछ रूप से बना रहेगा। पूर्ण रूप से बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा। जो भी कहता है बिल्कुल गलत कहता है कि पूर्ण रूप से आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव समाप्त हो गया है। आपके ऊपर अभी भी 5 to 10% इनका प्रभाव देखा जाएगा और ये प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा जब तक कि शनिदेव यहाँ पर रहेंगे और उसके 1-2 माह बाद तक।
क्योंकि क्रॉसिंग पीरियड के बाद भी इनके प्रभाव थोड़े से आपके ऊपर बने रहेंगे। ग्रह चलता है तो वो अपने प्रभाव पीछे छोड़ता जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपने कर्म बहुत पहले किया था लेकिन उसका परिणाम आपको काफ़ी बाद में प्राप्त हुआ। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ ग्रह भी निर्मित करते हैं कि ये कर्म करवा देते हैं लेकिन परिणाम आपको बाद में प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ स्थिति भाग्य के साथ निकल कर आएगी, क्योंकि गुरु इस समय पर केतु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि दोनों ही शुभत्व की श्रेणी में आते हैं। इस समय राहु से जो इनका दृष्टि संबंध बना हुआ है उसके प्रभाव से ये राहु को केतु को मुक्त करेंगे। केतु इस समय पर आपको सर्वाधिक शुभ फल देते हुए देखे जाएंगे, और केतु इस समय पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध की राशि सबसे सर्वोत्तम राशि होती है, जो कि किसी भी ग्रह को अपने फल देने के लिए पूर्ण रूप से स्वच्छंद कर देती है। तो यहाँ पर बुध की राशि में देखिए इस समय पर ये जब प्रभाव देंगे तो आपको भाग्य से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सेलिब्रिटी योग भी प्रबल हो रहा है और इच्छा पूर्ति योग भी प्रबल हो रहा है। दोनों ही प्रबल योग जो है राहु बना रहे हैं, और राहु इस समय पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव पर जा रही है। राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, वहीं इस समय पर बहुत अच्छा योग केतु का भी बना हुआ है। तो इस समय इच्छा पूर्ति योग आपका महाप्रबल हो रहा है। शुक्र ने भी लाभ संबंध बनाया हुआ है। तो कह सकते हैं इस समय धन से जुड़ी हुई जितनी भी आपके सामने समस्याएं बनी हुई थी उनका निवारण हो सकता है। आपके जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय यदि विवाह की कोई इच्छा आपके मन में थी वो भी इस समय पर पूर्ण होती हुई दिखाई देगी, कि चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति बन सकती है। आपके जीवन में इस समय पर जो निराशा के बादल छाए हुए थे वो निकल जाएंगे, और आप इस दौरान अपने इन योगों के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ अर्जन करते हुए देखे जाएंगे। आपके जीवन में सुखद पलों की आगमन की झड़ी लग जाएगी। ये किसी भी ग्रह के यदि हमें शुभ प्रभाव प्राप्त करने हो तो हमें क्या है उस ग्रह की शरण में जाना चाहिए। और यदि आपको इन भावों से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अनवरत किसी ना किसी ग्रह के उपाय करते रहिए, कि यदि ग्रह आपका अशुभ अवस्था में बैठा है तो वो धीरे धीरे शुभ होने लगेगा, और यदि शुभ अवस्था में बैठा है तो उसमें बल आ जाएगा। जैसे कि यदि हमारे पिता के पास 100 रुपये हैं तो वो 100 के अकॉर्डिंग ही हमें जेब खर्च दे सकते हैं, और यदि हमारे पिता के पास 1 लाख की इनकम है तो वो 1 लाख की इनकम के अकॉर्डिंग हमें जेब खर्च देंगे। तो ऐसा ही कुछ ग्रहों के साथ होता है कि यदि ग्रहों के पास 100 रुपये का बल है तो वो आपको 100 रुपये प्रदान कराएंगे, 1 लाख का बल है तो 1 लाख का प्रभाव प्रदान कराएंगे। ये चीज़ें बहुत ही अनिवार्य होती हैं कि जितना ग्रह के पास बल होता है उतना ही वो आपको दे सकने में सक्षम होता है। तो ग्रहों को बली करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम 2 ग्रहों की बात कर रहे थे, तो गुरु और केतु। केतु के लिए ओम क्लीं केतवे नमः और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करते रहें। इसके साथ देखिए, गुरु के लिए आप केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है गुरु होता है। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, दादा तुल्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। इसके साथ ही देखिए, बृहस्पतिवार को चने की दाल में 5 गांठें हल्दी डालकर 1.25 किलो चने की दाल लें, उसे धर्म स्थान पर दान करें। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो इसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर प्रदोष काल में जल प्रवाह करें। आपको बहुत अच्छे गुरु के रिजल्ट प्राप्त होंगे। केतु के लिए देखिए, केतु जो है छिन्न भिन्न है, इसलिए अपंग व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान की जा सकती है। काला सफ़ेद कंबल प्रत्येक गुरुवार को आप मंदिर ले जाइए, और धर्म स्थान में देखिए ये कार्य करते हुए आपको कोई देखे नहीं। प्रातः 4 बजे के करीब ये कार्य करें कि उस समय कोई आपको देखे नहीं। वहाँ पर धर्म स्थान पर जहाँ पर पूजा का आसन लगाया जाता है वहाँ पर इसे बिछा कर आ जाएं। आपको केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये कार्य महीने में 1 बार करना है। अपने घर की छत पर 2 रंगी ध्वजा अवश्य फहराएं। यह केतु को बहुत ही अच्छा आपके लिए कर देगी, आपकी पताका भी फहरेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।